अफगानिस्तान के अंदर भारत की ताबड़तोड़ जीत। भारत के मास्टर स्ट्रोक के आगे हार गया पाकिस्तान। ईरान के एक ऐलान ने पलट दिया पूरा खेल। तालिबान के पैरों तले पाकिस्तान को कुचलने की तैयारी पूरी। दोस्तों, अफगानिस्तान जिस तरह से मानवीय संकट से जूझ रहा है, उसको देखते हुए भारत और ईरान ने एक ऐसा फैसला ले लिया है। यह फैसला भूखमरी से जूझ रहे अफगानिस्तान के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। भारत और ईरान के इस फैसले के बाद पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार इस कोशिश में लगा था कि अफगानिस्तान तक कोई भी तीसरा देश मदद नहीं पहुंचा पाए, और अगर कोई देश मदद के लिए आगे भी आता है तो वह पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान से बात करेगा, ताकि अफगानिस्तान हर छोटी से बड़ी चीज के लिए पाकिस्तान के सामने पैर पकड़कर गिड़गिड़ाएगा और पाकिस्तान तालिबान के साथ वह मदारी वाला नाच करवाएगा जो उसके कहने पर सब कुछ कर दे। लेकिन पाकिस्तान के इन इरादों पर भारत और ईरान ने मिलकर पानी फेर दिया है। पाकिस्तान की हरकतों पर भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि पाकिस्तान उठने के लायक नहीं बचा है। आपको पता है कि दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान का राज स्थापित होने के बाद वहां के हालात बद से बदतर होते चले गए। वहां के लोग भूखमरी से पीड़ित होने लगे। ऐसे में तालिबान की सजा वहां के निर्दोष लोग क्यों भुगते, इसलिए भारत ने मानवीय मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया और कुछ जरूरी दवाएं, जरूरी सामान और हजारों मैट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान को देने का ऐलान किया। लेकिन पाकिस्तान को भारत की यह मदद रास नहीं आई। पाकिस्तान अपनी भौगोलिक स्थिति का नाजायज फायदा उठाते हुए भारत के इस मदद को रोक कर बैठा था। अफगानिस्तान तक मदद पहुंचाने से पहले पाकिस्तान भारत के सामने कई शर्तों का लंबा चिट्ठा रख रहा था, परंतु पाकिस्तान यह नहीं जानता था कि भारत यहां पर बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि हाल ही में जब भारत ने अफगानिस्तान के लिए 5 लाख वैक्सीन देने का ऐलान किया था, तो उसके बाद इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारत ने हवाई क्षेत्र का उपयोग किया था और अफगानिस्तान को दवाइयां दे दी ताकि जरूरतमंद अफगानियों की मदद समय पर की जा सके। इस मदद के बाद वहां तालिबान फूट फूट कर रोया और भारत के लिए तारीफों के पुल बांधे। लेकिन इसके उल्टे भारत ने अफगानिस्तान को गेहूं पहुंचाने के लिए और अन्य जरूरी दवाएं और सामान देने के लिए जमीनी रास्ता यानी कि पाकिस्तान का रास्ता चुना। लेकिन भारत चाहता तो वो अन्य रास्तों जैसे ईरान से भी मदद पहुंचा सकता था या फिर हवाई मार्ग से भी अफगानिस्तान को मदद दे सकता था। लेकिन इसके पीछे भारत का मकसद पाकिस्तान के नापाक इरादों को तालिबान के सामने उजागर करना था और भारत अपनी इस चाल में कामयाब हो गया। भारत ने जब 50,000 मैट्रिक टन गेहूं से लदे ट्रकों को पाकिस्तान से होकर अफगानिस्तान जाने का रास्ता पाकिस्तान से मांगा, तो पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया और इन ट्रकों को सीमा पर रोक दिया। पाकिस्तान की इस हरकत को देखकर तालिबान ने पाकिस्तान के इस इरादे को करीब से देखा, जिसके बाद डूरन रेखा पर स्थिति बिल्कुल बदल गई। लेकिन अब भारत ने फिर ऐसी चाल चली है जिसमें पाकिस्तान बिल्कुल तबाह हो गया है। ईरान के एक ऐलान के बाद पाकिस्तान का सिर शर्म से झुक गया है। पाकिस्तान के नापाक इरादों को उजागर करने के लिए भारत ने जानबूझकर यह चाल चली है, क्योंकि इसके पहले अफगानिस्तान में जब गन्नी सरकार थी, उस वक्त भी भारत अफगानिस्तान की मदद करता था, लेकिन उस वक्त भारत ईरान की मदद लेता था अपने सामान को अफगानिस्तान तक पहुंचाने में। लेकिन इस बार भारत ने जानबूझकर पाकिस्तान से उसका रास्ता मांगा और अफगानिस्तान की दयनीय स्थिति होने के बावजूद पाकिस्तान ने इस पर साफ मना कर दिया। ऐसे में दोस्तों, आपको बताएंगे कि आखिर भारत और ईरान ने वो कौन सा ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया है। सब कुछ डिटेल से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और भारत सरकार के इस कूटनीतिक कदम के बारे में अपनी राय भी जरूर रखें। दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का राज स्थापित होने के बाद अक्टूबर 2021 तक पाकिस्तान, तालिबान और चीन की जोड़ी काफी सुर्खियों में थी। लेकिन इसके बाद भारत ने ऐसी कूटनीतिक चाल चलना शुरू किया। अफगानिस्तान के ऊपर भारत में कई बैठकें हुई, जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बैठक एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में 6 अन्य देशों के एनएसए के द्वारा की गई थी। और इस बैठक के बाद सब कुछ बदल गया। इस बैठक के बाद तालिबान ने पाकिस्तान से किनारा करना शुरू कर दिया और हाल ही में डूरन रेखा पर जो बवाल हुआ है, उसने पाकिस्तान और तालिबान के मौजूदा रिश्ते की पोल खोल कर रख दी है। दोनों देशों के बीच जंग की तैयारी होने लगी, क्योंकि तालिबान डूरन रेखा पर बाड़बंदी का साफ इनकार कर दिया है और पाकिस्तानी सैनिकों को जबरदस्ती बाड़बंदी करने पर मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पाकिस्तान की सेना की ओर से भी बयान जारी कर तालिबान
तालिबान के खिलाफ बड़े एक्शन की घोषणा की गई और अपने सैनिकों का बदला लेने का ऐलान किया गया। लेकिन दोस्तों, अब जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक ईरान ने भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों के चलते उसे एक ऐसा ऑफर दे दिया है जिससे पाकिस्तान को झटका लगा है। उसकी अकड़ पल भर में चकनाचूर हो गई है। ईरान ने मानवीय संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान तक गेहूं और दवा जैसी मदद पहुंचाने के लिए भारत का सहयोग करने की बात कही है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात करते हुए मदद की पेशकश की है। दोनों नेताओं के बीच शनिवार को फोन पर बातचीत हुई थी। बातचीत ऐसे वक्त पर हुई थी जब भारत अफगानिस्तान में एक बार फिर मानवीय मदद पहुंचाने जा रहा है। बीते एक साल में तालिबान के कब्जे के बाद लगातार तीसरी बार भारत की तरफ से मानवीय मदद पहुंचाई जा रही है। भारत और ईरान के नेताओं के बीच हुई बातचीत में अफगानिस्तान प्रमुख मुद्दा रहा है। ईरान की तरफ से जानकारी आई है कि ईरान के विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया और उस देश को भारत की मानवीय सहायता का जिक्र करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में भारत की तरफ से भेजी जा रही गेहूं और दवा की खेप को पहुंचाने में ईरान पूरी तरह से उसका सहयोग करेगा। इससे पहले बीते हफ्ते भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय मदद के तौर पर गेहूं से लेकर दवा तक 2 खेप भेजी थी। पहली खेप 1 जनवरी को भेजी गई थी और दूसरी 7 जनवरी को भेजी गई। इसमें चिकित्सकीय तौर पर मदद भी शामिल है। भारत ने नवंबर 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से अफगानिस्तान को 1.6 टन चिकित्सा सहायता पहुंचाई थी। इस बातचीत के बाद जयशंकर ने ट्वीट कर कहा, कोविड संकट, अफगानिस्तान में चुनौतियों, चाबहार की संभावनाओं और ईरानी परमाणु मुद्दे की जटिलताओं पर चर्चा की गई है। अब भविष्य में अफगानिस्तान को चाबहार बंदरगाह के जरिए मदद पहुंचाई जाएगी। बंदरगाह में भारत ने भारी निवेश किया है। बता दें कि 24 दिसंबर 2018 को भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन की सहायक कंपनी ने चाबहार बंदरगाह का संचालन संभाला था। दिसंबर 2018 से बंदरगाह पर 160 जहाजों, 14,420 TEU और 3.2 मिलियन टन थोक और सामान कार्गो का संचालन हुआ है। तालिबान के कब्जे से पहले भारत नियमित रूप से चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान को राहत भेजता रहा है। यानी अब भारत आगे की मदद के लिए भी चाबहार का इस्तेमाल कर सकता है। भारत ने अफगान लोगों को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं, आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं और कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराई है। भारत ने पाकिस्तान को भी प्रस्ताव भेजा था ताकि उसके रास्ते से अफगानिस्तान को मदद पहुंचाई जा सके। पाकिस्तान ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वह आपूर्ति की आवाजाही की अनुमति देगा, लेकिन इसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। यहां तक कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद हस्तांतरण के तौर तरीकों पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। ईरान की बात करें तो वह अफगानिस्तान से 920 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत ने ईरान की महान एयर की उड़ान के जरिए भी अफगानिस्तान तक मदद भेजी थी। ऐसे में दोस्तों, भारत और ईरान का यह कदम वाकई में पाकिस्तान को बहुत चुभ रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान के इरादों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया है और पाकिस्तान का यहां पर कोई भी मतलब नहीं रहा। उल्टा पाकिस्तान की छवि तालिबान के सामने और खराब हुई है, जिसके जरिए भारत ने यह कूटनीतिक जीत की है। ऐसे में दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।